सकल जगत की सेवा सब श्रीमान करो। गौ बची तो देश बचेगा, भाई तुम्हीं नाम करो। गौ माता है सकल जगत की सेवा सब श्रीमान करो। गौ माता है सकल जगत की सेवा सब श्रीमान करो। गौ बची तो देश बचेगा, भाई तुम्हीं नाम करो। गौ माता है सकल जगत की। नीली पीली लाल कसेरी सफेद धुआं धारी गौ। श्यामा तुलसी श्यामा गौरी और चित कबरी, मट मैली और काली गौ। काम धेनु रेणुका नंदनी, शुर भी कपला प्यारी गौ। काम धेनु रेणुका नंदनी, शुर भी कपला प्यारी गौ। 33 करोड़ नर नारी थे जब 96 करोड़ सवारी गौ। चराते कृष्ण मुरारी गौ। जिनकी भक्ति करने का ढोंग आज लोग कर रहे हैं। मैं समझती हूँ जिस लड्डू गोपाल को श्री कृष्ण के रूप में आप पूज रहे हैं, उनके चरित्र को तो पढ़ लिया होता। वो गौ का पालन करते थे, गौओं से बड़ा प्यार करते थे। जब आप गौ की रक्षा और गौ के लिए समर्पित भाव नहीं है तो आपकी भक्ति नहीं, भक्ति के रूप में पाखंड कर रहे हैं, आप ढोंग कर रहे हैं। चराते कृष्ण मुरारी गौ, चराते कृष्ण मुरारी गौ। जिन का उठ नित तुम ध्यान करो। गौ बची तो देश बचेगा, भाई तुम्हीं नाम करो। गौ माता है सकल जगत की सेवा सब श्रीमान करो। गौ बची तो देश बचेगा, भाई तुम्हीं नाम करो। गौ माता है सकल जगत की। ऋषि मुनि गौ के दूध में सोना बताते हैं। बताते हुए कवि ने एक एक पंक्ति को किस तरह जोड़ते हुए क्या लिख दिया भला। गौ दूध में सुवर्ण है यूं
इसीलिए गऊ दूध किसी को हानि ना पहुँचाता है। इसीलिए गऊ दूध किसी को हानि ना पहुँचाता है। गऊ दूध से दवा बने गोबर दुर्गंध मिटाता है। गौ के घी से अर्ज करो तो रोग पास नहीं आता है। इसीलिए गौ माता है वो, इसीलिए गौ माता है। माता जैसा सम्मान करो। गौ बची तो देश बचेगा, भाई तुम नान करो। गौ माता है सकल जगत की, सेवा सब श्रीमान करो। गौ बची तो देश बचेगा, भाई तुम नान करो। गौ माता है सकल जगत की। गऊ के सर पर दुनिया सारी, गऊ के सर पर दुनिया सारी, ये भी एक सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि गऊ ने दो सींगों पे धरती धारण कर रखी है, ऐसा नहीं है। कवि ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है। क्या? गऊ के सर पर दुनिया सारी, ये भी एक सच्चाई है। दूध दही घी माखन रबड़ी, उसी से मिले मलाई है। इसके बच्चे अन्न उगाते, झेल के सब कठिनाई है। कितनी जनहितकारी गौ माँ, फिर भी जाए सताई है। ऋषि दयानंद ने बतलाई, ऋषि दयानंद ने बतलाई। गौशाला में दान करो। गऊ बची तो देश बचेगा, गऊ बची तो देश बचेगा, भाई तुम्ही नान करो। गऊ माता है सकल जगत की। बेहुदे यहाँ लोग यहाँ पर शेर बघेरे पाले हैं। ओ बेहुदे हैं लोग यहाँ पर शेर बघेरे पाले हैं। गौ माता की गर्दन पर, गौ माता की गर्दन पर निषेधन कटाए
पहली लाइन, और यदि दर्द आपकी आंखों में तैर जाए तो आपकी आंखों को छल छलाते देखना चाहती हूँ। गौ माता की गर्दन पर से दिन कटारी चाले हैं, इसीलिए बादल फटते और बार बार भूहाले हैं, इसीलिए बादल फटते और बार बार भूहाले हैं। मंदिर बने कई कई मंजिल, मंदिर बने कई कई मंजिल, टूट रही गौशाला है। आकर कोई देश बचाए, आकर कोई देश बचा ले, आत्मानंद प्रदान करो। आकर कोई देश बचा ले, आत्मानंद प्रदान करो। गौ बची तो देश बचेगा, गौ बची तो देश बचेगा। भाई तुम्हें दान करो, गौ माता है सकल जगत की, गौ माता है सकल जगत की। सेवा सब श्रीमान करो, गौ बची तो देश बचेगा। भाई इत्मीनान करो, गौ माता है सकल जगत की, गौ माता है सकल जगत की, गौ माता है सकल जगत की। गौ माता है सकल जगत की, सेवा सब श्रीमान करो। मेरी समझ में ये नहीं आता, आज इंसान को पढ़ा लिखा कहूँ या पढ़ा लिखा मूर्ख कहूँ, जिन लोगों पर हम गर्व करते हैं कि आज का समाज पढ़ा लिखा उन्नत समाज होता जा रहा है, ऐसा लगता है वो निरंतर गर्त में जा रहा है। वो बड़े हंसी ठहाकों से कहते हैं कि पहले बड़े बुजुर्ग क्या जानते थे, लेकिन मैं समझती हूँ जो पहले लोग जानते थे वो आज आप कभी नहीं जान सकते। आप तब तक नहीं जान सकते जब तक उनके रास्तों पर नहीं चलेंगे। सबसे ज़्यादा गौ सेवक हमारे पुराने लोग थे, पितृभक्त पुराने लोग थे, जिनका आप खूब भर भर के मजाक उड़ाते हैं। साधन नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन इन दिनों में छुट्टियों के बाद सबके घर मेहमानों से भरे हुए मिलते थे कई कई महीनों तक। और आज यदि ननंद का बच्चा या बेटी बेटा जो भी आ जाए वो 2 दिन सुहाता नहीं है। अतिथि देवो भव, ये पहले बड़ा अच्छा लगता था, आज के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। धिक्कार है ऐसे पढ़े लिखे लोगों पर। आज यदि कोई जीवित है, देश की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है, तो समाज के लोग, यही पढ़े लिखे लोग खूब मजाक उड़ा करके इग्नोर करते हुए चले जाते हैं आए बड़े समाज राष्ट्र की बात करने। और यही व्यक्ति यानी साथ देने कोई नहीं आता, टांग खींचने वाले 17 पैदा हो जाते हैं। व्यक्ति संघर्ष करता करता मर जाता है, तब इन्हें लगता है हाँ भाई इंसान तो बढ़िया था, बढ़िया काम कर गया। मूर्ति लेकर के आएंगे, फिर उसकी याद में फूल चढ़ाएंगे, उसको खूब याद करेंगे, भगवान की तरह पूजेंगे। जीते जी तो टांग खींची, मरने के बाद मूर्ति की पूजा करेंगे। माता पिता जीते जी सुहाएंगे नहीं, और जैसे ही मर जाते हैं बढ़िया सा बढ़िया भोजन बनवाएंगे, लोगों को बुलाएंगे,
पूजा पर हर साल नया फूल चढ़ाएंगे, लेकिन जीते जी उन्हें अच्छे नहीं लगते। मैंने कई घरों में गौ माता की मूर्ति देखी है। पूछा कि आप मूर्ति क्यों रखते हैं? बोले मूर्ति रखने से गौ माता की लक्ष्मी आती है। अच्छा, जो जीवित माँ है, जो सड़कों पर घूम रही है, उसका क्या फिर? जिन घरों में गौ माता की सेवा होती है उन घरों का क्या? यानी मूर्ति से तो सुख शांति आएगी, लक्ष्मी आएगी, और जीवित को तो घर से निकाल दिया, खेतों में बाढ़ लगा दी, वो खेतों में भी नहीं जा सकती, मरने के लिए छोड़ दिया रोडों पर। रोजाना गौएं बड़ी निर्ममता से मार दी जाती हैं, उनके विषय में कोई नहीं सोचता। और यही तथाकथित अपने आप को पढ़ा लिखा कहने वाला ये समाज और समाज के लोग देख करके चले जाते हैं और धिक्कारते रहते हैं, अरे बड़ा बुरा किया, रील डालेंगे, टिप्पणियां करेंगे, लेकिन वास्तविकता में वो भी कुछ नहीं करते। यानी आप सुख शांति के लिए कभी प्रयागराज भाग रहे हैं, कभी गंगा के गोते लगा रहे हैं, लेकिन जिन चीजों से सुख शांति वास्तव में आती है उन तीर्थों को तो आपने तिलांजलि दे दी, तो सुख कहाँ से आएगा? सुख भी तो नकली है कि नहीं है? सुख भी नकली है। आज केवल इंसान सुखी होने का ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है, असलियत में उससे बड़ा दुखी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। इसलिए सुख भी नकली है। जब आपने नकलियों को सम्मान देना शुरू कर दिया, लड्डू गोपाल करते रहते हो, लेकिन कभी श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को पढ़ना जरूरी समझा है आपने? आप समझते हैं हम लड्डू गोपाल, 4-4, 5-5 लड्डू गोपाल बिठा रखे हैं, माता को, सास को पंखा नहीं है, लड्डू गोपाल को एसी लग रही है। आप स्वयं सोचिए, क्या आपके घर में सुख शांति आएगी? कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। आपने जब श्री कृष्ण को ही नहीं जाना, केवल लड्डू गोपाल करने से भक्ति नहीं होती। श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को पढ़ो, अरे वो गौ के सबसे बड़े भक्त थे। जब श्री कृष्ण के देश में गौओं का सम्मान नहीं है, तो मैं समझती हूँ आप श्री कृष्ण के भक्त होने का दिखावा कर रहे हैं, आप भक्त नहीं हैं।